यानी इससे पहले अगर हम देखें तो हमने जो समझा था वो ये है कि हमारी अगर फाइल की बात करें, ये दूसरी फाइल है, ये हमारी फाइल नहीं है। जैसे एक और फाइल मेरी रिसेंटली ओपन है, हम इस फाइल पे काम कर रहे हैं, ये हमने रिसिप्ट बना रखी है। लेकिन कल मैंने आप लोगों को बोला कि जो रिसिप्ट हमने बना रखी है इसमें 2 मैक्रो हमने रिकॉर्ड करे, ठीक है। एक मैक्रो तो हमने बनाया है जिससे हमारी फीस रिसिप्ट से उठ के डेटाबेस में जा रही है, और एक मैक्रो मैंने कल रिकॉर्ड करवाया जिससे पर्टिकुलरली हमारा जो कंटेंट है, यानी जो रिसिप्ट है जो हम स्टूडेंट को प्रिंट देंगे, वो पर्टिकुलरली हमारी एक अन्य शीट पे जाकर के सेव हो रही है। अब ये बात मैंने कल भी बताया था कि ऐसे में मैक्रो को याद रख करके चलाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गलती से गलत मैक्रो चला दिया तो गलत रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि क्यों ना हम ऐसा करें जिससे हमारा एक ही मैक्रो दोनों काम कर दे, स्टूडेंट की फीस भी जमा कर दे, ठीक है, और पर्टिकुलरली ये हमारा जो है इस रिसिप्ट को सेव भी कर दे, यानी दोनों काम हमारे करें। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिसिप्ट सिस्टमेटिक बनाएंगे। अभी हमारी रिसिप्ट में बस इधर उधर डेटा मैनेज हो रहा है, सही डेटा इसमें नहीं है, इसको हमें थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। कैसा अपडेट करें, तो इसके लिए मैं फॉर्मेट आप लोगों को बता रही हूँ कि हम कैसे फॉर्मेट को बनाएंगे, जो आप लोगों को देते हैं इस टाइप की हम बनाएंगे, ठीक है। जिसमें अगर आप देखें तो ये कंटेंट तो हमारा आ ही रहा है, ये सब भी हमने मेंशन कर रखा है। फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, जैसे इसमें मोबाइल नंबर यहाँ है, हमने यहाँ दे दिया है, बाकी नेम वगैरह हमारा आ ही रहा है। लेकिन अभी हम देखें तो डायरेक्ट हमारी जो रिसिप्ट है उसमें कैश वगैरह सीधे सीधे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कौन सा इंस्टॉलमेंट है वो लिखा नहीं आ रहा है। तो हम इन सभी को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, तो यहाँ हम पहुंचते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें हम चेंजेस करेंगे, तो चेंजेस में क्या, एक तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन तो हमने पहले यही बना रखा है, तो इसको यहीं रहने दो। अब यहाँ हमें कंटेंट लेना है, तो जैसे ये नेम वगैरह आ रहा है इसको भी यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ अगर हटाना है तो हटा भी सकते हैं इसको। अब जैसे ये केस आ रहा है हमारा, ये केस का ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो इसकी जगह या तो हम एक और कॉलम इंसर्ट कर ले, या फिर इस केस को अब हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ ड्रॉप डाउन हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। कौन सा, तो हम इसी की जगह ड्रॉप डाउन चेंज कर लें, क्या दे दें यहाँ पे, तो डेटा में जाना, यहाँ से डेटा वैलिडेशन में चले जाना, और फिर यहाँ हमने कैश बैंक दिया है ना, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे ये जो सोर्स का आइकॉन आ रहा है इस पर चेक लगाएंगे, यानी क्लिक करेंगे, और हम पहुंच जाते हैं अपनी डीसीए वाली शीट पे जिसमें अपना कंबाइंड डेटा है, और इसमें चलते हैं हम टॉप में, ठीक है। टॉप में जाकर के जो जो इंस्टॉलमेंट हमें स्टूडेंट जमा करेंगे उसका ड्रॉप डाउन हम यहाँ बना लेते हैं प्रॉपर। तो हमने एडमिशन से यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर के अदर तक का लिया इसमें, इसी आइकॉन पे हमने फिर क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी हम इंस्टॉलमेंट ले तो वो प्रॉपर हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब हम जो अपना अमाउंट है ना वो यहाँ ना देते हुए इसको हटा करके इसमें ले लेते हैं हम कैश और बैंक, ठीक है। या तो एक तरीका है कि हम कैश और बैंक अलग अलग डिफाइन कर दे, जैसा अभी हमारी रिसिप्ट में आ रहा है कि कैश कितना कर रहे हैं और बैंक में कितना कर रहे हैं, तो वो अलग अलग लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। इसके लिए यहाँ ड्रॉप डाउन ना बनाते हो, यहाँ पे आप दे सकते हैं क्या, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ दे दो कैश पे, ठीक है, और ये ड्रॉप डाउन खत्म कर देते हैं। तो इसको फिर डेटा वैलिडेशन में जाकर के यहाँ से मैंने कर दिया इसको एनी वैल्यू, और क्या कर देंगे ओके, ठीक है। अब यहाँ मैंने सेल को खाली रखा, ये सेल को क्यों खाली रखा मैंने, तो यहाँ पे कैश में कितना जमा कर रहा है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे देना है कि इसी में बैंक का ऑप्शन भी दे दे, तो यहीं पर अब हम क्या कर दें, बैंक पे, ठीक है। तो वो बैंक में हमें कितना जमा करेगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है ना सभी को, यानी जो कल हम एच लुकअप वी लुकअप लगाया वो भी हटा दिया है मैंने, जो कैश पे बनाया वो भी हटा दिया। अब बार बार ज्यादा उलझा नहीं रही हूँ, सीधे सीधे बता रही हूँ, है ना, क्योंकि बहुत उलझ गए हो अब सुलझ जाते हैं। तो ये तो इतना क्लियर है सभी को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपना जो स्पेल नंबर है वो गायब हो गया, इसको सुधारो। इसको कैसे सुधारो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के जस्ट नीचे अब यहाँ एक और ड्रॉप डाउन पता नहीं काय का बना हुआ है, इसको हटाते हैं। फिर से डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ भी कैश बैंक बना रखा है, इसको कर देते हैं एनी वैल्यू और इसको कर दें ओके। अब यहाँ क्या करें, मान लीजिए कोई स्टूडेंट एडमिशन फीस जमा करते हैं 6,500 रुपए, तो 6,500 में मान लो वो 4,000 रुपए कर रहे हैं कैश में, 2,000 या 2,500 कर रहे हैं बैंक में, है ना, इस तरह से, यानी हाफ कैश दे रहे हैं हाफ बैंक दे रहे हैं, तो जुड़ करके तो दोनों ही आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाई हम मानते हैं कि यहाँ अगर उसने कुछ पेमेंट दे दिया, जैसे अभी मैंने लिख दिया कि भाई वो स्टूडेंट हमें 2,000 जमा कर रहे हैं,
और मैंने यहाँ दे दिया कि भाई वो बैंक में मुझे 1000 जमा कर रहे हैं, टोटल कितना जमा कर रहे हैं ये जुड़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इनका टोटल यहाँ लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चाहो तो इक्वल लगा करके सीधे सीधे आप दे दो, या सम का फॉर्मूला लगा के। तो एक तो हमने इस सेल का प्लस करवाया और प्लस दे करके एक इस सेल का दे दिया और यहाँ पे कर दिया एंटर। अब देखो इन दोनों में जितना भी अमाउंट हमारा बढ़ेगा उसका पूरा इफेक्ट हमारा यहाँ। और ये दोनों हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि लास्ट में जब हम इनकम एक्सपेंसेस निकालेंगे तो वहां भी हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल कैश में कितना पेमेंट आ रहा है, टोटल बैंक में हमारे पास कितना पेमेंट है, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले ही अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे इसका सेलेक्ट करके आप होम में जाकर के इसका अलाइनमेंट दे दो सेंटर। और अब ये जो स्पेल नंबर का हमने प्रोग्राम लिया था यानी फंक्शंस लिया था, इसमें C9 का रेफरेंस ना देते हो, मेन वैल्यू किस में आ रही है B10 में, ये 7000। तो इस वाली सेल का रेफरेंस दे दें, एंटर कर दें, तो ये सही सही कंटेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी क्या, हाँ वो कल इशू था ना, उसको डाल देंगे दोबारा से, मैं पेन ड्राइव से नया वाला डाल दूंगी। हो सकता है उसमें मैंने कल भी बताया था कि किसी ने कुछ कोड डिलीट कर दिया हो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब नया डाल के देख लेंगे। हाँ मेरा तो चल रहा है, ठीक है। तो ये कंटेंट आ गया हमारा। अब हमें आगे का काम रहा कि आगे अब हमें क्या करना है। तो आगे का वर्क क्या है, चलते हैं अपनी रिसिप्ट में। हमारी मेन रिसिप्ट हमसे क्या कहती है, तो इसका कहना है कि भाई टोटल डिपॉजिट और ड्यू जो आपने यहाँ लिख रखा है, इसके बाद जो हमने एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट और एग्जाम थर्ड का ये जो इंस्टॉलमेंट वाइज डिटेल मैंने निकलाई थी, इसको हम इसी के आगे ले लें तो व्यवस्थित रिसिप्ट भी बनेगी। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताया था कि जब आप किसी स्टूडेंट को रिसिप्ट देंगे तो एक पेज पे मिनिमम 3 रिसिप्ट अपनी प्रिंट हो जानी चाहिए, जिससे डेटा भी ठीक ठाक दिखाई दे और अपने पेज भी हमें बचाने, है ना। मतलब बहुत बड़ी रिसिप्ट भी क्या करेंगे, स्टूडेंट संभाल नहीं पाएंगे, वैसे भी संभालते नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से हम अपने डेटाबेस में चलते हैं। तो यहाँ मैंने अपने डेटाबेस में गए और अब ये जो यहाँ से कंटेंट आ रहा है, तो पहले तो ये मैक्रो अलग करें साइड से, तो मैक्रो पे सीधे क्लिक मत करना नहीं तो रन हो जाएगा, राइट क्लिक कर देना। और अभी के लिए इनको बोलो कि आप यहाँ वेट कर लो, है ना। इसको भी हमने राइट क्लिक किया, एक बार बाहर क्लिक करो, फिर इसको सेलेक्ट करके इसको बाहर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये कंटेंट हम उठा लें, ये अपनी एक्सेल बीच में नहीं है खाली, ठीक है। ये जो हमने लिख रखा था ये फील्ड, ये यहाँ से अब हम उठाते हैं, इसको कर दें यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दो ना सीधे, कॉपी क्यों करें, यहाँ से परमानेंट हटा ही देते हैं इसको। कहाँ डाल दें, यहाँ पे डाल दें, और यहाँ कर दें इसको कंट्रोल V, तो तीनों इंस्टॉलमेंट यहाँ आ जाएंगे हमारे। और ये जो हमने कंटेंट डिफाइन किया इसको भी ले लो कंट्रोल X, वो साथ में ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे लाके इसको कर दो कंट्रोल V, तो जस्ट उसी के सामने अपना कंटेंट आ जाएगा। इसको भी हम प्रॉपर थोड़ा सिलेक्ट करके, और ये ज्यादा बोल्ड साइज में हमें देने की जरूरत नहीं है, छोटी साइज में भी चलेगा। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करें और फॉन्ट लिस्ट में जाकर के इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर दे, मिनिमम 8 के समथिंग भी आप इसे ले सकते हो, ठीक है। और इसमें ये एडमिशन पूरा ना लिखते हुए हमने रजिस्ट्रेशन डिफाइन कर रखा है, तो इसको कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट। सभी को यहाँ से सिलेक्ट करो और आधा इधर जा रहा है आधा इधर, तो व्यवस्थित दिखाई दे, इसलिए इसका अलाइनमेंट दे दो सेंटर, ठीक है। और इस वाली फीस में अगर हम देना चाहें तो यहाँ पे जैसा अपनी रिसिप्ट में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम एडमिशन टाइम लगेगा, तो 6500 ना देते हो सीधे सीधे क्या दे सकते हैं इसमें, एडमिशन टाइम वैल्यू हम यहाँ ला सकते हैं, इसको आगे भी हम एडमिशन टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे 6500 दिया ना इसी में, या फिर 6500 के आगे ही लिख दो एडमिशन टाइम, ये अपने अपने अनुसार हम जैसा चाहें वैसा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तो ये समझ में आ ही जाएंगे उसको, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ जो इतना आ रहा है ना, इस स्पेस को सिलेक्ट कर लीजिए, बैकग्राउंड में जाकर के इसका बैकग्राउंड सिस्टमेटिक कर दीजिए, यही है ना ये कलर, ठीक है। अब इसको बॉक्स को फिर से सिलेक्ट कर लो यहाँ से पूरा, और इसमें एक बार बॉर्डर में जाकर के आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई कर देना, तो जो गैपिंग था ना उसमें बॉर्डर प्रॉपर अपनी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक बॉर्डर ऐसे ही आ रही है तो इसको सेलेक्ट करो, और इसमें हम बॉर्डर में जाकर के यहाँ से कर देंगे नो बॉर्डर। ये तो सब आप लोग वर्ड में पढ़ चुके हो, पर इसकी फिर बॉर्डर हटेगी। ये सब एक साथ कर लेना, बाद में एक ही बार में बॉर्डर अप्लाई कर देना ताकि बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़े। ये आएगा आउटसाइड बॉर्डर। अब हो गया क्लियर अपना, ठीक है। अब अगर हम फिर से रिसिप्ट में जाएं तो यहाँ कंटेंट अपना ठीक है। ये टोटल डिपॉजिट वगैरह अगर ये हिंदी में भी आप चाहते हो तो हिंदी लिखना सभी को आता है कि नहीं आता है,
हंसी आ रही है इसका मतलब नहीं आता है। इसको अब यहाँ पे जैसे ये ड्यू लिख रखा है ना, ड्यू और टोटल डिपॉजिट, तो इसी के आगे यहाँ पे हम हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे जो जमा है जो शेष, ये इसके साथ साथ हमें एक लाइन ये भी लिखनी है, फीस जो जमा एवं शेष कब जमा करना है, ठीक है, इस वाले ये जो कंटेंट दिया है इसके ऊपर, ये ठीक रहेगा। सारी चीजें हम रिसिप्ट में अच्छे से यानी प्रॉपर अब वैलिड हम बना रहे हैं इसको, तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। तो हिंदी लिखने के लिए आप क्या करें, पहले इंसर्ट में चले जाना, इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में यानी वर्ड आर्ट में चले जाना, और कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लेना। आया ये वर्ड आर्ट, इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लें, होम में चले जाओ, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर दो, एनी कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको ठीक लगे, अब्बासी, कृतिदेव, उसका आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा डार्केबल हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं, है ना। हमने दे दिया फीस जो क्या लिखा था, कब जमा करना है ना, और सुधार लेंगे, ठीक। अब इसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल ऐसे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से इसकी साइज को छोटा करते चले जाओ, क्योंकि अपने को स्पेस मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपर, उसके अनुसार ही हम इसे सेट करें। अब अगर हम इसे उठा के यहाँ रखें, तो इसमें आप देख रहे हैं बॉर्डर आ रही है जो ब्लू कलर में है, तो बैकग्राउंड से पूरी अटैच हो रही है। तो आप चाहें तो फॉर्मेट में चले जाना, जो आपने डिजाइनिंग में भी यूज किया था, यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन में जाकर के, और इसके आउटलाइन का ब्लैक कलर करने के साथ साथ टेक्स्ट आउटलाइन में जाकर के, वेट में जाकर के, इसकी आउटलाइन का जो वेट है वो नॉर्मल कर देना। इसके लिए आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट आउटलाइन में, अब वेट में जाकर के हम इसका कलर नॉर्मल, हालांकि ये बोल्ड फॉन्ट है तो इसमें ऐसा ही देगा ये। एक काम करते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं और आउटलाइन पूरी हटा देते हैं, इसको कर दें नो आउटलाइन, और टेक्स्ट फिल का कलर क्या दे दें, ब्लैक, तो सिस्टमेटिक अपना कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको जस्ट इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर पुट करें, तो आप देख रहे हैं कि जगह कम पड़ रही है हमारी, तो हम जो है ये नाम वगैरह जो है ये प्रॉपर लिखा है ना, इसको सीधा उठा करके यहाँ ले आते हैं, क्योंकि ये जगह अभी खाली है, तो इसको इधर थोड़ा लेवल में सही से सेट कर दें। तो आप इन्हीं को उठा लो यहाँ से, तो इसमें तो नेम है, तो इसको यहाँ से लेकर के सीधे सीधे यहाँ रख दो, तो ये नेम तो सीधे से उठ करके आ जाएगा, है ना। अब ये यहाँ पे फॉर्मूले से लगाए, तो इसको भी आप सेल को सेलेक्ट करें। आपको सर ने स्टार्टिंग में कर्सर की पोजीशन समझाई होगी, एक्सेल में 3 प्रकार की कर्सर की पोजीशन मिलती है। एक तो जो नॉर्मल जो आप सेल सेलेक्ट करते हो, ये वाला, एक जिससे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसका कलर होता है प्लेन ब्लैक एकदम, और एक होता है 4 एरो वाला कर्सर। तो जो ब्लैक होता है उसका तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए करते हैं, ये सेल सेलेक्ट करने के लिए हो जाता है, और जब किसी सेल की वैल्यू को दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो उसके लिए 4 एरो वाला कर्सर लाना जरूरी है, ठीक है। तो 4 एरो वाला कर्सर आएगा कब, जब आप उस कंटेंट की बॉर्डर पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ क्लिक करना, क्लिक को होल्ड करते हुए इसको उठा के यहाँ ले आना, तो फॉर्मूला सहित उठ के आ जाएगा, है ना, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़े, और जो इच्छुक हो वो डिलीट कर देना। यहाँ से इसको लें, और इसको भी यहाँ से हमने उठाया इस बॉर्डर पे कर्सर रखते हुए, और इसको भी यहाँ सेट कर दिया। अब ये पिताजी का नाम भी हमें यही लेकर के आना है, तो ये यहाँ हमने रख दिया। अब इन दोनों को फिर सेलेक्ट किया, इनका कलर सेम दे दिया हमने, ठीक है। अब अपना ये जो कंटेंट है इसको उठा लो और इसको यहाँ रख दे, ठीक है। अब इसको और सिलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट भी दे दो सेंटर, यानी कितने अच्छे से काम करके बता सकते हो वो आपको यहाँ पर देना है, तो इसके लिए इनको सबको आपको सही से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बॉर्डर में आ रहा है तो अपना बैंक बुरा मान सकता है, तो या तो बैंक को भी बॉर्डर में डालो, नहीं तो इसकी बॉर्डर हटा दो, तो इसको सेलेक्ट करके आउटलाइन में जाकर के इसको आप क्या कर सकते हो, नो बॉर्डर, पर फिर बॉक्स सेलेक्ट करो, और फिर से क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर में जाकर के फिर से अब अपना कंटेंट पूरा अपडेट होगा, ठीक है। इसके बाद ये कंटेंट तो आपका आ ही रहा था, है ना। आगे क्या करना है, हमें थोड़ा सा रिसिप्ट एक बार और हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे ये लिखना हो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज हमें ये डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है, तो वो आप लिख सकते हैं कि जमा फीस किसी भी दशा में वापस या समायोजित नहीं की जाएगी,
और फी रिसिप्ट संभाल के रखें एवं फीस को समय पर जमा करें। तो वो अगर आपको देना है तो वो आप यहाँ डाउन में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी कंटेंट का चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो हिंदी के लिए, है ना, और इसी को यहीं पे पुट कर देना। फिलहाल मैं आगे का पैरामीटर बता दूं, मेन रिसिप्ट का फोटो दिलवा दूंगी, बना लोगे सब व्यवस्थित, बना लेना, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है यहाँ छोड़ देती हूँ तो बाहर भी आप लोग भी छोड़ देते हो, आलसी कर जाते हो। नहीं तो मैं पूरा ही बना के बताऊं फिर इसको, बना लोगे पक्का। चलिए अब देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो है रिसिप्ट ले ली है, फीस भी ले ली है रिसिप्ट में, और रिसिप्ट का थोड़ा लेआउट भी हमने चेंज कर दिया। एक कमी और है बस इसमें, क्या कमी है, ये रजिस्ट्रेशन 7 इसलिए कि भाई 2 उसने कैश में दिए, 5 मुझे बैंक में दिए। ये रजिस्ट्रेशन फीस तो एडमिशन टाइम पे स्टूडेंट को देना है, इसकी जगह देखो वो वही इशू आया तो यहाँ पे लिख दो, आप इसको मत लिखो कुछ भी, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कब देना है, तो यहाँ सीधे सीधे लिख दो एडमिशन टाइम, तो ये आपका डाउट खत्म हो जाएगा बस। तो ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कब देना है, तो ये एडमिशन टाइम पे देना है, सेकंड कब देना है 15 मार्च को, और सेकंड कब देना है 15 अगस्त को, ठीक है। मुझे लगा आप इनका पूछ रहे हो कि ये 7,000 कौन सा रहा है, ये तो यहाँ प्लस करवा है। एक और है कि ये जो डेट आ रही है ये तो स्टूडेंट की एडमिशन डेट आ रही है कि उसने किस डेट को एडमिशन लिया, लेकिन आप जब रिसिप्ट क्रॉप करेंगे तो आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि हम जो रिसिप्ट क्रॉप कर रहे हैं वो किस डेट को क्रॉप किए, तभी तो हम डेट वाइज उस रिसिप्ट को देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कभी स्टूडेंट के पास से गुम हो गई, अब वो हमारे पास आते हैं कि भाई हमारी रिसिप्ट गुम हो गई है, तो आपके पास प्रूफ में है क्या, तो हमें जो हम ऑल रिसिप्ट पे सेव करवाएंगे वहां उसको ढूंढेंगे किसके आधार पे, तो ऐसे तो हम नाम के आधार पे दे सकते हैं, लेकिन डेट के आधार पे भी तो पता चल जाएगा कि इसने कब कब डेट को कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट जमा किया है, तो यहाँ हम डेट भी मेंशन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप चाहें तो यहाँ डेट दे सकते हैं, लेकिन अब हमने मोबाइल नंबर यहाँ दे दिया ना, तो मैं मोबाइल नंबर को भी उठा के यहाँ ले आती हूँ, है ना, और इसको फिर मैंने सेलेक्ट किया, इसका कलर फॉर्मेटिंग क्या है, ये वाला कलर है ना, और इसका लाइट वेट है तो इसमें इसका लाइट वेट कलर कर दो। ठीक है, अब यहाँ हम दे देते हैं दैट। तो पहले तो अपना ये जो कंटेंट है ना इसमें फिर बॉर्डर को थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए आप दैट, ठीक है। इसको कर दो यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर में, कलर भी चेंज कर देंगे, इसका कलर शायद वो पहले वाला ही अप्लाई हो गया, ये लो, ठीक है। अब दैट आप क्या चाहते हो कि भाई सिस्टम उसके अनुसार दैट खुद चेंज कर दे, तो एक्सेल में इसके लिए फॉर्मूला कौन सा बताया है, टुडे का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो इक्वल टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए, बता देगा। आज 28 तारीख है तो 28 बता रहा है, कल 29 रहेगी तो 29, तो जिस दिन हम क्रॉप करेंगे वो डेट भी हमारी मेंशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इनको भी आप सेलेक्ट करके अलाइनमेंट वगैरह दे दो, और ये सारा कंटेंट बॉक्स में है, और इसको भी आप अगर बॉक्स में देना चाहो तो इसमें भी बॉर्डर में जाके इसे क्या कर सकते हो, ऑल बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि भाई हम जितनी भी रिसिप्ट क्रॉप करें तो उन रिसिप्ट का नंबर भी मिल जाए, जैसे आप लोगों ने बिल बुक देखी हो या रिसिप्ट कट्टा देखा हो जो ऑफलाइन बनाते हैं पर्टिकुलर कार्बन रख करके, उसमें आपने देखा होगा नंबर लिखे हुए आते हैं 1 2 3 4 इस तरह सीक्वेंस में, तो हम चाहते हैं कि हम जो भी रिसिप्ट क्रॉप करें उसका भी एक नंबर मिल जाए, तो यहाँ से हम क्या दे देंगे, यहाँ हम दे देंगे रिसिप्ट नंबर। अब ये रिसिप्ट नंबर कैसे लाएंगे ये मैं बताऊंगी, अभी के लिए इसको यही छोड़ देना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा अगला पैरामीटर इसके अंतर्गत आता है कि भाई हमें जो है स्टूडेंट की फीस जमा करना है। अब एक रो और हमारे इसमें ये खाली आ रही है, इसमें कोई रेफरेंस तो नहीं दिया है, चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, रिसिप्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी, अभी आवश्यकता नहीं है इसकी, पर अगर हमें बाद में रेफरेंस देना रहा तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ी छोटी साइज कर दो इसकी, तो छोटी साइज करने के लिए यहाँ कर्सर रख करके थोड़ा सा इसको ऊपर तरफ अप्लाई कर देना, ठीक है। अब चलते हैं कि अब ये रिसिप्ट हम सेव करें और एक ही मैक्रो के द्वारा दो काम करवाना, कैसे वर्क करवाएंगे इसको, तो उसके लिए आपको कहाँ आना है, जहां आपकी सारी रिसिप्ट आ रही है पहले वहां आ जाओ, और ये जो पुरानी रिसिप्ट है ना मैंने इन सबको यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। क्या
इसको भी हटा दो, इसको सिलेक्ट करो और इसके लिए बैकग्राउंड में जाकर के क्या कर सकते हो, यहाँ से कर देना नो फिल, बॉर्डर में जाकर के क्या कर दोगे, नो बॉर्डर, ये हट गया। ठीक है, अब कहाँ पहुंचेंगे अब ये रिसिप्ट, अब एक बार डेटाबेस में जाओ। क्यों जाओ, क्योंकि ये जितनी भी फीस चढ़ी हुई है ये अब हमें हटानी पड़ेगी। तो अभी के लिए किसी एक की हटा लेना, क्योंकि अभी जो नहीं आएगी उसका पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट का हमारा कंटेंट फर्स्ट का, और फर्स्ट की ऐसे देखा जाए तो कोई भी फीस यहाँ पे जमा नहीं है। अब एक ही मैक्रो से काम कैसे करवाएंगे, देखिए अब हम पहुंचते हैं फिर से रिसिप्ट में। तैयार है सभी लोग, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे तो 7,000 है, तो ये तो एडमिशन फीस ज्यादा हो गई, है ना, और हम कम देना ही पसंद करेंगे। तो फिलहाल अभी हम दे देते हैं यहाँ पे 4,000, कि हम 4,000 बैंक में दे रहे हैं और 2,000 कैश दे रहे हैं। टोटल पेमेंट कितना दे रहे हैं, 6,000, है ना। अब ये वैल्यू हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली हमारे डेटाबेस में ये 6,000 उठ करके हमारा कहाँ सेव हो जाना चाहिए, डीसीए की शीट पर सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे, इसके लिए ध्यान रहे, अब यहाँ मैं फॉर्मूले से वैल्यू बताऊंगी, क्योंकि पहले ये कंटेंट हमारा कहाँ जाएगा, ऑल रिसिप्ट पे जाएगा, और ऑल रिसिप्ट से फिर वैल्यू उठ करके आपके डेटाबेस में आएगी। आ रही बात समझ में, पहले तो रिसिप्ट जाके कहाँ सेव होगी, ऑल रिसिप्ट पे, वहां से वैल्यू उठ करके कहाँ जाएगी, आपके डेटाबेस में जाएगी। तो आप ध्यान ये रखना है कि भाई जो आप फीस जमा करवा रहे हो, तो आपको पहले तो रिसिप्ट में बताना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हो, और जब हम यहाँ डेटाबेस में जमा करवाएंगे तो यहाँ भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है तो जमा किस में जाके करें, ये भी बताना पड़ेगा। इवन किसी भी स्टूडेंट की अगर हम फीस जमा करते हैं तो उसमें यूनिक नंबर, मैंने बताया था इनरोलमेंट नंबर होता है, उसी के बेसिस पे फीस जमा होगी। तो यहाँ पर अगर हम फीस रिसिप्ट में देखें तो इनरोलमेंट तो हमारा यहाँ आ रहा है। अब हम इन तीनों चारों कंडीशन के बेसिस पे इसकी वैल्यू लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए हमें इन तीनों चारों का एक ही जगह पे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अपना इनरोलमेंट यहाँ आ रहा है, तो हम एक ही रो में रेफरेंस रखेंगे पूरा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ इक्वल लगा करके मैंने ये जो अमाउंट है इसका रेफरेंस दे दिया। जैसे नहीं एडमिशन फॉर्म में से आपने कोर्स का रेफरेंस दिया था, और एडवांस फिल्टर चलाने के लिए इनरोलमेंट फील्ड का रेफरेंस दिया था ना, वैसा दे दिया मैंने यहाँ पे। तो ये अमाउंट आ गया। इवन मैंने इक्वल लगा करके जो भी इंस्टॉलमेंट में यहाँ सेलेक्ट करूंगी वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मैंने रेफरेंस दे दिया। ये बात आ गई समझ में। अभी मैं इसको हाइड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए। दूसरा, इनको यहाँ भी ले सकते थे, वहीं क्यों लिया, क्योंकि इनरोल यहाँ पे है, इसलिए तीनों का एक ही रो में होना जरूरी। ठीक है, अब मैक्रो हम इस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये पुराने मैक्रो में फिलहाल डिलीट कर देती हूँ। इसको भी मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर दिया, और ये सर का मैक्रो इसको रहने दो, मैंने मेरा ही किया है ना। अब मुझे ये डेटा यहाँ से ले जाना है, तो फिर से हम मैक्रो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेवलपर में गए, रिकॉर्ड मैक्रो में गए, जिसको मैक्रो में डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्ड मैक्रो में क्या है, मैक्रो 1, चाहो तो आप इसे नाम दे सकते हो सेव, या फीस नाम भी दे सकते हो। ओके को क्लिक कर देना। शायद ये नाम है, फीस दे दो, एस लगा दिया ना मैंने, अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले जाना है डेटा हमें, तो पूरा यहाँ से लेकर के कहाँ तक का ले जाना है, तो वैसे तो हमें सिर्फ यहीं तक का ले जाना है जहां तक अपना अमाउंट आ रहा है। आप चाहो तो डाउन तक का पूरा इसको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ तक का। ठीक है, और 1100 रेफरेंस पहले ही हमने यहाँ पे दे रखा था कल। इसको क्या करें, कंट्रोल सी से कॉपी, कॉपी, कॉपी करने के बाद ऑल रिसिप्ट में आना है, और यहाँ से यहाँ पर कर्सर रखना है फर्स्ट जीरो के पास, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। इसके बाद यूज रिलेटिव को ऑन, फिर क्या करेंगे, सिंगल डाउन एरो। इसके बाद होम में जाएंगे, फिर पेस्ट में, इसके बाद थर्ड ऑप्शन यानी वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग के रूप में इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको प्रेस करना है लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो के बाद डेवलपर में जाना, और यहाँ से यूज रिलेटिव को बंद कर देना। इसके बाद फिर रिसिप्ट में जाना, यहाँ एक बार लेफ्ट एरो प्रेस कर देना, और ये ब्लरनेस हटाने के लिए एक बार कंट्रोल एस कर देना, और यहाँ से क्या कर देना, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब आप देख रहे हैं कि ये फीस ऑल रिसिप्ट में तो चली गई, किस वाले स्टूडेंट की गई है, सेकंड नंबर की। ठीक है, लेकिन अगर मैं डीसीए वाली शीट पर यहाँ सेकंड स्टूडेंट की फीस देखें, तो ये पुरानी चढ़ी हुई है, अपना तो 6,000 था, ये मैंने हटा दिया। क्या यहाँ पर आया, अब ये फीस मुझे लेकर आनी है,
कैसे लाएंगे, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम सम इफ्स का, इफ्स, ठीक है। यानी जब एक से ज्यादा कंडीशन के बेसिस पे वैल्यूओं का प्लस करवाना हो तो उसके लिए किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, सम इफ्स का। तो यहाँ लगाना आप इक्वल सम इफ्स, ठीक है। ब्रैकेट को क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। जैसे ही सम इफ्स लगाओगे ब्रैकेट, सबसे पहले क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो इसके लिए अब हम जाएंगे कहाँ पे, ऑल रिसिप्ट में। ऑल रिसिप्ट से ही वैल्यू लानी है ना अपने को, तो ऑल रिसिप्ट में जाओ। अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ आ रही है, तो इसको मत देखना, हमने तीनों का रेफरेंस एक ही रो में ले रखा है। तो अपनी जो वैल्यू है, जो स्टूडेंट ने हमें फीस जमा की है, वो किस में है, एफ कॉलम में आ रही है। तो इस एफ का रेफरेंस दो, ठीक है। एफ का रेफरेंस देने के बाद कॉमा लगाया, उसको दे दिया कि भाई ये अमाउंट तो लेके जाए, पर उसका कहना है कि ये अमाउंट उस शीट पे लेकर के जाऊं, तो किसका लेके जाना है, मतलब उसकी पहचान बताओ। तो मैंने बोला इसके बाद आप देखो इस इनरोलमेंट वाले कॉलम को, इसी में इनरोलमेंट नंबर है। तो उसका कहना है कि इस शीट पर कई सारी रिसिप्ट आएगी, कई सारे इनरोलमेंट भी मिलेंगे, तो मुझे कौन सा सही इनरोलमेंट नंबर मैच करना है। तो उसके लिए हमने लगाया क्या, कॉमा। कॉमा लगा करके हम क्या करेंगे, अब डीसीए वाली जो अपनी मेन शीट है यहाँ आएंगे और इसमें रेफरेंस देंगे कि भाई इस इनरोलमेंट नंबर को क्या करे, मैच कर। जो वो इनरोलमेंट वाला कॉलम दिया ना, उसमें इस नंबर को मैच करे। और ये नंबर अगर उसे मिल जाता है तो क्या करे, तो सीधे वैल्यू पेस्ट नहीं कर दे, क्या करे, पहले फील्ड का नाम भी तो देखे कि एडमिशन है कि एग्जाम फर्स्ट जमा कर रहा है कि सेकंड जमा कर रहा है। तो उसके लिए एक बार फिर चलो ऑल रिसिप्ट में, कि यहाँ आए, यहाँ आकर किसको मैच करे। तो हमने फील्ड का नाम कहाँ दे रखा है, ये यहाँ दिया है, इसका रेफरेंस दे दो कि इस कॉलम में मैच करे। तो उसका कहना है कि इस कॉलम में भी मुझे कुछ स्टूडेंट एडमिशन वाले मिलेंगे, जरूरी नहीं सब एडमिशन ही एडमिशन जमा करे, कुछ एग्जाम फीस वाले मिलेंगे, मुझे किसको मैच करना है। तो हमने कॉमा लगा करके बोल दिया कि भाई इतना कंफ्यूज मत होइए, आपको क्या करना है, आपको डीसी वाली शीट पे फिर आना है और हमारी इस फील्ड को आप मैच कर लीजिए, ठीक है। इस फील्ड के नाम को मैच कर लेना, जैसे ही नाम मैच होता है, और ये इतनी चीजें जो हमने मैच करने की बोली है, ये सब जब मैच हो जाए प्रॉपर तो ही वैल्यू को पेस्ट करे, अदरवाइज वैल्यू को पेस्ट नहीं करे। तो अब आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। कहाँ लगा अपना फॉर्मूला, सेकंड में लग गया ना। इसको रुको रुको रुको, इसको एंटर करो पहले, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स कर दो, फर्स्ट वाली सेल से अपने को लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे करो कंट्रोल वी से पेस्ट करो इसको। और इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ, जैसे अभी हमने जो रिसिप्ट क्रॉप की है वो किसकी की थी, सेकंड की थी, इसका अमाउंट हमारा जाना था। लेकिन अब हम देखते हैं हमने इसको फर्स्ट में लगाया तो फर्स्ट का दे रहा है कि नहीं दे रहा। फर्स्ट वाले का मोबाइल नंबर देखो क्या है अपना, नहीं ये पूरा ही नंबर है, तो ये टाइप करो यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे। तो हमने दिया 9770427688, है ना, ये यहाँ पे आया। अब जो अभी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसको हम असाइन कर लें, तो इंसर्ट में जाओ, शेप में जाओ, यहाँ से कोई भी एक शेप ले लो। तो जैसे अभी के लिए मैंने यही शेप ले लिया है, या अपनी एक बटन बनी हुई है इसको भी ले सकते हैं ना। इस पर हमने राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, कौन सा मैक्रो था हमारा, ये फीस वाला, ओके को क्लिक करो। यहाँ पे बाहर क्लिक किया हमने। अब ये अमाउंट हमारा कहना है जमा हो जाना चाहिए, इसको चाहो तो चेंज कर लो। जैसे मान लो कैश में ये हमें 1000 दे रहे हैं, तो टोटल कितना दे रहे हैं हमें, 5000 रुपए। अब हम इसको सेव करें, तो ये मैंने सेव किया, सेव किया। तो इसमें जो है 5 तो 7500 रुपये कहाँ से कर दिए इसने फर्स्ट वाले के, मुझे लग रहा है इसका ये आगे जमा होगा कुछ उधर अमाउंट। 7.5 ड्यू बता रहा है, सॉरी सही है। ये देखो आ गया फर्स्ट का, मैक्रो चलाया मैंने। अब देखो ये फर्स्ट का यहाँ आया, ये फर्स्ट है इनरोलमेंट। अभी आपने कितने जमा किए उसके, फर्स्ट सेल में मैंने फॉर्मूला लगाया था, आ गया 5000 उठ के। एक ही मैक्रो से दो काम हो गए। अब आप देखिए ऑल रिसिप्ट पे आके देखो, ये रिसिप्ट भी कट गई, ये फर्स्ट वाले की रिसिप्ट भी कट गई, और फीस भी कहाँ मिल गई आपकी, वहां कंटेंट पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सभी का इस तरह से प्रॉपर अपडेट कर दे, तो आपको क्या आना है, डीसीए वाली शीट पे आना है। अब देखो इस पूरे कॉलम के लिए, ये जो अपना पूरा कॉलम है इसके लिए, ये एडमिशन फील्ड जो नाम है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये पूरा फिक्स है। यानी इस पूरे कॉलम में हर एक स्टूडेंट की केवल रजिस्ट्रेशन फीस ही आएगी, इसके अलावा कुछ आएगा क्या, नहीं।
तो इसमें जो फिक्स है उसको क्या करते हैं, एक्सेल में हम लॉक कर देते हैं। तो ये जो फील्ड का नाम है इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, F4 से लॉक कर दो। किसको, इस वाले नाम को। और क्या कर देंगे इसको, एंटर। एंटर करने के बाद इस पे पहले कर्सर रखो, कॉर्नर वाले ब्लैक वाले कर्सर की पोजीशन लेकर के आओ और इसको पूरा अपडेट कर दो। देखो दूसरे वाले की 6000 जमा करी थी, आप चाहो तो शीट में आकर के यहाँ देख लीजिए, ये 6000 रुपए सेकेंड इनरोलमेंट वाला। तो ये एडवांस फिल्टर से कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि एडवांस फिल्टर कई बार क्या करता है कि फीस तो ले जाता है, लेकिन उस सेल में कई बार तो कर्सर ले जाता है, वैल्यू पेस्ट ही नहीं हो पाती है। हालांकि वो तो हमारे मैक्रो में प्रॉब्लम होती है या स्टेप में कोई गड़बड़ी होती है तो हो जाती है, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा उलझनपूर्ण हो जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से फीस ला सकते हैं। दूसरी बात, मैक्रो भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या चलाना पड़ेगा, एक ही मैक्रो चलाना पड़ेगा। आया समझ में। अब देखो रिसिप्ट में फिर आए तो यहाँ देखे तो भाई स्टूडेंट को यहाँ फीस दिखाई दे रही है, यहाँ भी आ रहा है, तो कंफ्यूज होगा, फील्ड का नाम भी आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको छिपा देंगे। किसको, इन दोनों को सेलेक्ट कर दो और यहाँ से फॉन्ट में जाकर के और इसका फॉन्ट कलर वैसा ही दे दो। क्या किया, हम क्यों बताएं कैसे लेकर के आए, हमने तो ला दी फीस। अब इसको सेव कर दो, ठीक है। हाँ आगे बढ़े क्या, बस बस कहाँ से लाएं।